कि आज जो दिल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने जा रहा है, हर हाल में उसे पास नहीं होने देना है, उसकी मुखालफत करनी है और हमारी आवाज़ यहाँ से दिल्ली तक पहुँचे। और इस बार हमें भी ये बात साबित करनी है कि हमारी कौम सोई नहीं है, अब जाग चुकी है। वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, दस्तूर के दायरे में, संविधान के दायरे में, अपने मुल्क से मोहब्बत अक़ीदत को रखते हुए एहतराम के साथ अपनी बात को लोगों के सामने पहुंचाएं। इस मुल्क का हिस्सा हैं हम और हम नहीं चाहते कि हमें इस मुल्क से कहीं दूर निकाला जाए, क्योंकि हमें इसी मुल्क में रहना है, शाने से शाना, कांधे से कांधा मिला के रहना है। ये रिवायत को बरकरार रखते हुए अपनी आवाज़, अपने एहतजाज को बुलंद करना है, जो हमारे लिहाज से बिल्कुल जायज़ है। मोहम्मद मेराज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दीनी कामों में और मिली कामों में आपकी गाहे बगाहे शमूलियत रहती है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ अपने ख्यालात आपके सामने पेश करें, मुख्तसर 5 मिनट में अपनी बात आपके सामने रखें और हमें भी आपको सुनने का मौका मिले। मोहम्मद मेराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे सभी सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, सीनियर सोशल वर्कर हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, कोई लीडर तो हूँ नहीं, इसलिए कोई सियासी बात नहीं करूँगा। हमको समझना होगा कि वक़्फ़ जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की, वो किस तरह से हमारे जो लोग थे उन्होंने किस तरह इसको यही किया। तो वक़्फ़ की जो भी चीज़ होती है, इसलिए जिसके पास जो थी उस टाइम में वो अपने अपने ज़मीन को वक़्फ़ किया कि इससे जो भी बेनिफिट हो वो ज़रूरतमंद लोगों के काम आए। तो जहाँ तक हमने देखा, और वक़्फ़ में जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग पोस्ट के लिए आपस में इख्तलाफ रहता है, लेकिन जब वक़्फ़ वोट हो, चाहे मुसलमानों की NRC का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे आम जनता ही रास्ते पे आती है। तो उन लोगों का क्या काम है? जो लोग बैठे हुए हैं पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं होते? आज देखिएगा, वक़्फ़ की ऐसी ऐसी ज़मीन है जहां अनलीगल ढांचा बिल्डिंग के बिल्डिंग खड़ी हो गई है और उस बिल्डिंग का बिल भी नहीं काटा जा रहा है। जो लोग लिए हैं उसको दोहराया जा रहा है। क्यों? ये वक़्फ़ की ज़मीन है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है। आप वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ मैंने क्या बोला कि उससे जो बेनिफिट होगा, हमारे कौम में जो भी ज़रूरतमंद है उसके काम आना चाहिए। हम लोग एक सर्वे का ये मानना हुआ कि वक़्फ़ के पास जितनी प्रॉपर्टी है, अगर सही तरीके से उसको मैनेज किया जाए तो कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला वो वक़्फ़ बोर्ड के जो पैसे आएंगे, हर मुसलमान खुशहाली का ज़िंदगी जी सकेगा। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्या मतलब है? वो पैसा ज़कात का आ रहा है, किस फंड से आ रहा है, ये आपको देखना होगा। गरीबों का हक रहता है, आप गरीबों को दीजिए। कभी भी अगर आप गरीबों का हक गरीबों को दे रहे हैं तो आपकी वक़्फ़ के ज़मीन के ऊपर कभी भी कोई भी नज़र नहीं डालेगा। आज नज़र क्यों डाल रहा है? क्योंकि आप गरीबों का हक मार दे रहे हैं। आप अपना बिल्डिंग खड़ा किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों को नहीं देख रहे हैं। इसलिए अगेंस्ट में जो पार्टी है उसको नज़र आ रहा है कि इनके पास इतनी ज़मीन है, इनके लीडर तो बहुत पैसे वाले बनते जा रहे हैं। जितना मुझे मालूम था मैंने उतना बयान किया। जो भी बात मैंने बोला है दिल से बोला है, बोलने में जो भी गलती हुई माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और सलीम कादरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम दोनों का इस्तकबाल करते हैं।
नवाब वाजिद अली शाह के सिलसिले में आपकी काफ़ी नॉलेज है और एक अजीम शख्सियत है आप। आपका इस्तकबाल है कि आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। सामईन आज़ाद, अब एक ऐसे इंसान को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिनकी कारकर्दगी हमेशा काबिल कबूल रही है। एक अहम शख्सियत, मेरी मुराद जनाब कायद उर्दू शमीम अहमद साहब से है। हमारी खुश नसीबी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। पगड़ी न किसी की भी उछाली जाए, ये रस्म ज़माने से उठा ली जाए। जो नफ़रतों से करे दिल पे वार, जो नफ़रतों से करे दिल पे वार, उसका एक हर वार खाली जाए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now